यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद हो। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम प्रभु की स्तुति आराधना कर सकें। इस अनुपम भैया के आगरा मसीही मंडली पेज पर प्रभु की आराधना करने से पहले आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्व सामर्थी परमेश्वर पिता, आपके महान प्रेम के लिए। प्यारे परमेश्वर, आपने हम सब से इतना प्रेम किया प्रभु जी कि हम सब पापियों को बचाने के लिए प्रभु जी आप स्वयं स्वर्ग छोड़ करके प्रभु जी इस धरती पे आ गए। और प्रभु जी कलवरी क्रूस से प्रभु जी आपने जो कुर्बानी दी, जो वहाँ से लहू बहाया कि जिससे हमारा उद्धार हो सके, हम उद्धार को पा सकें प्रभु जी, हम शुद्ध किए जाएं। हम आपके इस महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। प्रभु हमारे इस धन्यवाद भेंट को कबूल करें प्रभु जी। हम जब आपके गीतों को गाएं, आपके वचन को पढ़ें प्रभु जी, आप हमारे साथ हों। हे पिता, हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुने, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गीत गाते हैं प्रभु की आराधना में, प्रभु की स्तुति में। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे, तेरे सन्मुख शीस नवाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे, तेरे सन्मुख शीस नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा। धनवीरों का इस मंडली के तेरे नाम पे जो बलिदान हुए, धनवीरों का इस मंडली के तेरे नाम पे जो बलिदान हुए, हम उनके साहस त्याग को ले, हम उनके साहस त्याग को ले, नित आगे बढ़ते जाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे, तेरे सन्मुख शीस नवाते हैं। जिस क्रूस पे तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा हम दुनिया में फैलाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे, तेरे सन्मुख शीस नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। अपराध क्षमा कर दया निधे, बल पौरुष दे अगुवाई कर। अपराध क्षमा कर दया निधे, बल पौरुष दे अगुवाई कर। फिर अपने तन मन जीवन को, फिर अपने
तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्ट तुझे, तेरे सन्मुख शीस नवाते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट देना है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हम सब से बहुत प्रेम किया। इसी को बताता हुआ ये आगे का एक गीत है जो हम अभी गाने वाले हैं। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति पदार्थ लाए, कि पापी लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों को आंखें दीना, कोड़िन को चंगा कीना, कि मुर्दे दिए जिलाए मसीह तुम्हारी महिमा। मुर्दे दिए जिलाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। पानी पे चल दिखलाया, तूने हवा को डांट थमाया, कि चेले लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे दिल में दर्शन दीना, कि प्रभु से दिया मिलाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। सूली पे बरछी खाई, सूली पे बरछी खाई, तूने अमृत धार बहाई, कि दास सदा गुन गाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का हमको हर समय क्या करना है? धन्यवाद देना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर गीत के लिए कि प्रभु ने हमको ये मौका दिया, हमें शक्ति दी कि हम प्रभु के स्तुति में, उसकी महिमा में उसको धन्यवाद देने के लिए हम दो गीतों को गा पाए। प्रभु की स्तुति, उसकी आराधना। अब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। धन्यवाद 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 पिता। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने होने दिया, कि हमको ऐसी शक्ति दी कि हम आपकी स्तुति में, आपकी महिमा में प्रभु जी आपको धन्यवाद देने के लिए प्रभु जी दो गीतों को गा पाए प्रभु जी। ये प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य हो। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं प्रभु जी, आप हमारे दिलों से बात करें, हमारे मनों की आँखों को खोलें प्रभु जी, कि हम उस वचन को समझ सकें और उस पे चलने वाले हों प्रभु जी। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई करें प्रभु जी, हमारे होठों को छू करके प्रभु जी उसको पवित्र करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना को सुने प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। और पिछली बार ऑनलाइन का मेरा पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया था, तो वो हो नहीं पाया, और उम्मीद है इस बार सही चल रहा होगा। प्रभु का धन्यवाद हो।
तो आज जो हमने परमेश्वर का ये वचन से हम पढ़ना चाह रहे हैं वो हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसके 11 पद से लेकर 19 पद तक। लूका 17 का 11 से लेकर 19 तक, जहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए, वह मतलब प्रभु यीशु मसीह, वो यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे स्वामी, हे यीशु, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? तो फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो यहाँ पर हम एक ये 10 कोढ़ियों के बारे में देखते हैं कि यीशु मसीह किस तरह से ये 10 कोढ़ियों को चंगाई देते हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। वाह। तो ये जो कोढ़ी हैं, ये कोढ़ का ये जो रोग है, ये एक स्किन डिजीज है। और हमारे मेडिकल लाइन से इस समय बहुत ही ऊंची हस्ती मेडिकल लाइन की जुड़ गई, रेणुका सिलास सिस्टर। तो ये जो कोढ़ है, ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है। और लेप्रोसी जो ये डिजीज़ है, स्किन डिजीज, ये बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री करके है। बैसिलस बैक्टीरिया है ये, बैसिलस। तो ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है ये रोग। और मेडिकल हिस्ट्री के अनुसार ये वहाँ जो पिरामिड है, वहाँ जो ममी लोग हैं, ममी दफनाई गई हैं। अब मैं असल में थोड़ा सा मेडिकल लाइन की बात बोल रहा था, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, बैसिलस बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेपी के कारण ये है। तो थोड़ा सा देख रहा था इसको मैं। और तो परमेश्वर आपको आशीष दे सिस्टर। और एक होता है सफ़ेद दाग, लोग उसको भी कोढ़ बोलते हैं, लेकिन वो कोढ़ नहीं है। वो सफ़ेद दाग जो होता है वो कोढ़ नहीं है। इसके विषय में हमारे इसमें पुराने नियम में बहुत अच्छे से दिया हुआ है।
अ, इसमें लैब व्यवस्था के माइकोबैक्टीरियम लेप्री, हाँ राइट सिस्टर। और हम भी थोड़ा वो डेयरी के मास्टर होने के नाते डेयरी माइक्रोबायोलॉजी देखते हैं, तो हमने देखा तो अच्छा है। तो ये जो लैब व्यवस्था में हम इसको देखते हैं, अध्याय 13 और अध्याय 14 में ये दिया हुआ है कि किसी को कोढ़ हो जाए तो वो क्या करेगा। जब किसी मनुष्य के शरीर के चर्म में सूजन या पपड़ी या दाग हो और इससे इसके चर्म में कोढ़ की व्याधि सा कुछ दिखाई पड़े, तो उसे हारून याजक के पास या उसके पुत्र जो याजक हैं उनमें से किसी के पास ले जाए। तो उस जमाने में जब ये बीमारी किसी को होती थी, तो उस समय की जो मेडिकल अथॉरिटी थी वो याजक हुआ करते थे। और मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर के पास ले जाओ और वो उसको ठीक करे, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है तो याजक के पास ले जाओ और वो उसको देखेगा। और ये 13वां और 14वां अध्याय ये पूरा इसी पर है कि कैसे उसको सिद्ध करना है, कैसे वो याजक उसको देखेगा और उसको फिर उसके शुद्ध करने की वो विधि और ये सब बातें हैं। और ये जो कोढ़ का रोग है, हमने देखा है जिनको ये होता है तो उसको चाहे कितना भी अमीर आदमी हो, वो उसको लोगों को जब पता चल जाता है तो लोग उसको अपने घर में, परिवार में, समाज में नहीं रखते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। और उसके हाथ की जो सब ये उंगलियां हैं, ये सब धीरे धीरे वो गलने लगती हैं और बड़ा घाव, मोटी चमड़ी हो जाती है। और उसका जो सेंसेशन है वो सेंसेशन कुछ नहीं होता है उसके स्किन में वो सेंसेशन नहीं रहता है, कुछ वो अनुभव नहीं कर पाता है। सॉरी। तो ऐसा ये कोढ़ है जो कि हमारे इसमें पुराने नियम में भी इसके बारे में बताया है। और तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस कोढ़ियों को चंगा करते हैं। यीशु मसीह और भी बहुत से वो चमत्कार करते हैं। अंधों को आंखें देते हैं हमारे प्रभु। अंधों को आंखें देते हैं, मुर्दों को वो जिंदा भी कर देते हैं। और देखते हैं कि लूका 9 के 51 में हम देखते हैं कि एक लड़की है, लोग कह रहे हैं कि वो मर गई है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि नहीं, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। और 53 में वे यह जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़कर और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। और 55 में, लूका 9:55 में ठीक है सिस्टर, स्पेलिंग का उतना ध्यान नहीं रखते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, ठीक। तो वो परंतु उसने उसका हाथ पकड़कर पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। और 55 में, तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। वो जीवन भी देने वाला है, मुर्दों को जिंदा करता है, अंधों को वो आंखें देता है, कोढ़ियों को चंगा करता है हमारा प्रभु। और देखते हैं इसमें एक कोढ़ी के बारे में, इसी लूका में है 5:12 में, कि जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा
और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और प्रभु देखिए 13वें पद में, लूका 5:13 में, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, उसे टच किया, ऐसे छुआ और वो चंगा हो गया। ये कम्युनिकेबल डिजीज है, इसीलिए इनको अलग रखा जाता है। उधर से अगर हवा भी आई तो ये बैक्टीरिया, लोग कहते हैं, उस तरह से वो कम्युनिकेट हो जाएगा और उसको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ प्रभु उस कोढ़ी को छू रहे हैं, तो प्रभु ने कोढ़ी को छुआ तो प्रभु को कोढ़ थोड़े हुआ, वो कोढ़ी चंगा हो गया, वो कोढ़ी ठीक हो गया। ऐसा हमारा प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया कि किसी से न कहना, किसी से न कह, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा। जैसे लव व्यवस्था में अभी हमने देखा, अध्याय 13-14 में हमने देखा कि जो कोढ़ हो जाता है तो उनको ये था कि वो अपने याजक को दिखाएं। और उस समय की यही मेडिकल अथॉरिटीज़ होती थी चेक करने के लिए कि इनको देखो कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, कोढ़ शुद्ध हो गया है, ठीक हो गया है, और क्या विधि है उनको। और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा और उन पर गवाही दे। लेकिन ये बात किसी से कहना मत। क्यों? क्योंकि अभी प्रभु का समय नहीं आया है। और इस तरह से वो धीरे धीरे अपने अंतिम गंतव्य की तरफ, यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, अपना पर्पस, उद्धार का कार्य को पूरा करने के लिए। और वहाँ पर यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 कोढ़ी हैं, और ये 10 कोढ़ी, हाँ, थैंक यू सिस्टर, 10 कोढ़ी, ये इनको वाकई कोढ़ है ये। क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं 13वें पद में, लूका 17:13 में, उन्होंने दूर खड़े होकर के, पास में नहीं गए, वो दूर, वाकई उनको कोढ़ था, इसलिए वो दूर खड़े हो गए। दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी। उन्होंने इनको स्वामी कहा, उनको स्वामी कहा। प्रभु यीशु को वो स्वामी कह रहे हैं। वो जानते हैं कि यही स्वामी है, यही मालिक है सब चीज का, पूरी पृथ्वी का मालिक यही है, पूरी पृथ्वी का, पूरी कायनात का यही स्वामी है। हम पर दया कर, और ये अगर हम पर दया करेगा तो हम ठीक हो जाएंगे। उनको विश्वास था। 14वें पद में हम देखते हैं, उसने उन्हें देखकर कहा, उसने उन्हें देखकर, किसने किसे देखकर? प्रभु यीशु मसीह कोढ़ियों को देखकर बोले, क्या बोले? ये नहीं कहा कि तुम ठीक हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, ये नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। वही सेम जो पुरानी व्यवस्था में है, पुराना नियम में जो व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था को प्रभु यीशु यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। उनका, जब वो वहां पहुंच भी नहीं पाए और वो ठीक हो गए, कोढ़ उनका खत्म हो गया, शुद्ध हो गए। 15वें में, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। उनमें से एक जो था, वो जब देखा कि मैं ठीक हो गया हूं, ठीक तो 10 हो गए थे, लेकिन अब इस एक व्यक्ति की बात हो रही है कि जब वो ठीक हो गया तो ऊंचे शब्द से, बहुत जोर से चिल्ला करके प्रभु की उसने स्तुति की, उसकी बड़ाई की है। सदा मैं स्तुति करूंगा, प्रेज द लॉर्ड। बड़ाई करता हुआ लौटा। कहाँ को लौटा? प्रभु यीशु के पास, क्योंकि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है। उन्होंने कहा कि जाओ याजक को दिखाओ। अरे महायाजक तो प्रभु यीशु मसीह ही है, इसलिए वो प्रभु के पास वापस लौटा। और ऐसे नहीं लौटा वो, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो जान गया कि
परमेश्वर मंदिर में नहीं है, वहाँ जहाँ वो मंदिर में नहीं है परमेश्वर, ये परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही है। वो मंदिर यहीं पर है, इसलिए वो वापस प्रभु के पास आता है और वो प्रभु के, देखिए वो किस तरह से आराधना कर रहा है प्रभु की। प्रभु के पांव पर मुंह के बल गिर गया, साष्टांग दंडवत कर रहा है, मुंह के बल, या इसको हम कह सकते हैं पेट के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, उसको धन्यवाद देने लगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम भी जो है तो हमेशा प्रभु का धन्यवाद करते रहें, धन्यवाद 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 कर। और वह सामरी था, बाकी वो 9 जो है वो सामरी नहीं, ये एक जो है ये सामरी था, परदेसी था, हमारे जैसे वो अन्य जाति का था। बाकी वो यहूदी थे, बाकी सब सामरी नहीं थे। तब प्रभु यीशु कहते हैं क्या 10 शुद्ध नहीं हुए, तो फिर वो बाकी 9 कहाँ गए? अब बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आज केवल इसलिए आ रहे हैं कि वो या उनके परिवार में कोई बीमार है और उनको चंगाई चाहिए, उनको बीमारी से ठीक होना है, या किसी मुसीबत में है, आर्थिक समस्या में है, तो उनको वो आर्थिक समस्या से, गरीबी से उनको दूर होना है। वो चाहते हैं हम बहुत परेशान हैं, आर्थिक समस्या में हैं, रुपए पैसे की ज़रा दिक्कत है, तो वो प्रभु से हमारी प्रार्थना करो, वो हमारी दिक्कत दूर हो जाए। हमको ये बीमारी है, प्रभु हमारी बीमारी को ठीक कर दे। और जब ठीक हो जाते हैं, प्रभु ठीक कर देता है। प्रभु तो दयालु है, प्रभु तो दया करने वाला है। वो जब ठीक कर देता है तो लोग प्रभु के पास आकर के उसको धन्यवाद नहीं देते, उसकी स्तुति महिमा बढ़ाई नहीं करते हैं, भूल जाते हैं उस बात को और अपने कामों में, अपने संसार के कामों में वो लग जाते हैं। ऐसे ही इस समय पूरा आज का समाज है। 0.001% कुछ लोग होंगे जो प्रभु यीशु के पास इसलिए आते हैं कि वो परमेश्वर है, उसने हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर स्वयं उसने अपना हवन कर दिया, स्वयं अपनी आत्म आहुति दे दी। ये सोच करके बहुत कम ऐसे लोग हैं, 99.99% लोग केवल अपने सांसारिक लाभ के लिए आते हैं। अरे जब प्रभु के परमेश्वर के पास आएंगे आप, तो आपको ये सब लाभ अपने आप मिल जाएगा, ये सारे लाभ अपने आप मिल जाएंगे। किसी वस्तु की, किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि तब हम उसके संतान हो जाते हैं, उसके वारिस हो जाते हैं। लेकिन हम नहीं, हमें तो बस वो चंगाई दे दो साहब, चंगाई सभा, आज चंगाई सभा बहुत होगी, ये वैसा था उसको ये चंगाई मिल गई, ये ऐसा था वो चंगाई मिल गई। प्रभु चंगाई देता है, अंधों को आंखें देता है, मुर्दों को जिंदा कर देता है, कोढ़ी को चंगा कर देता है। लेकिन इन सब से बढ़ करके प्रभु परमेश्वर इस धरती पर ये सब देने नहीं आया है। प्रभु परमेश्वर हमको अनंत जीवन देने आया है। यूहन्ना 3:16 में है लिखा ना कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। नाश अगर नहीं होना चाहते हैं, नरक में अगर जाना नहीं चाहते हैं अनंत काल के लिए अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं, तो हमको प्रभु यीशु मसीह पर पहले विश्वास करना पड़ेगा, उसको अपना परमेश्वर मानना पड़ेगा कि वो इस दुनिया में हमारे लिए आया, हमारे लिए वो उसने पापों की क्षमा के लिए उसने हमारे पापों का पूरी सजा कलवरी क्रूस पर दे दी। और वो
मारा गया और उसको गाड़ा गया, कब्र में रखा, 3 दिन रहा वो, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और वो स्वर्ग पर चढ़ गया। इस समय परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर वो बैठा हुआ है। वो दोबारा इस धरती पे आने वाला है। हम सब इस बात के इंतजार में हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस धरती पे आएंगे और हम सबको जो उसके हैं उन सबको अपने पास ले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमको परमेश्वर को हर समय उसको धन्यवाद देते रहना है, उसकी सच्चे दिल से उसकी आराधना करते रहना है। तब आपको चंगाई के लिए प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बीमार ही नहीं होगा, बीमारी है भी तो खत्म हो जाएगी। अरे परमेश्वर के जन के पास कहीं कोई आ सकता है? कोई बीमारी नहीं आ सकती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अठारहवें पद में प्रभु पूछते हैं, क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? आज भी इस्राएल में बहुत सा जो उनका रेवेन्यू है वो यीशु मसीह के नाम से आता है उनके पास, लेकिन वो यीशु मसीह को परमेश्वर करके वो विश्वास नहीं करते। आज भी यूहन्ना 1:11 में लिखा है कि, पढ़ते हैं कहाँ है, यूहन्ना 1:11, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यूहन्ना 1:11 में लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज भी उसके अपने लोग उसको ग्रहण नहीं करते हैं। आज भी जो बहुत से जो ईसाई मसीही कहलाते हैं वो यीशु मसीह की पे विश्वास ही नहीं करते हैं, उसकी सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारे लिए चंगाई के लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमें ये बीमारी हो गई है उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए, हम बहुत परेशान हैं इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीही नहीं हैं, वो भी कहते हैं कि यीशु से हमारे लिए प्रार्थना कर दो। हमारे स्वयं के रिश्तेदारी में, मेरी खुद की रिश्तेदारी में लोग हम उससे कहने लगे हैं कि अपने यीशु से मेरे लिए प्रार्थना करो। आजकल हम बहुत परेशान चल रहे हैं, बहुत पैसे की दिक्कत है। प्रभु यीशु मसीह दूर करेगा, बिल्कुल दूर करेगा, लेकिन उनको यीशु मसीह को परमेश्वर करके नहीं मानना है। वो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानेंगे। आसाराम बापू को परमेश्वर मान लेंगे, फलाने उनको परमेश्वर मान के उनकी पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे, लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानेंगे। और हम भी उसकी स्तुति करना भूल जाते हैं, प्रभु को हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं, हम उसको धन्यवाद नहीं देते हैं, जबकि हमें हर समय प्रभु की स्तुति करते रहना है, प्रभु की महिमा करते रहना है। देखिए इफिसियों में देखते हैं, इफिसियों 5 उसका 15 से 20 में क्या लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। ये कौन सी चाल है भैया? बुद्धिमानों वाली चाल कौन से है? आइए देखते हैं। इस कारण निर्बुद्धि नहीं हो, अच्छा, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्या है प्रभु की इच्छा? क्या है बुद्धिमानों वाली चाल? 18वें में लिखा है, दाखरस से मतवाले न बनो। अब ईसाई ही क्या कि वो दारू न पिए,
ईसाई है तो दारू पिएगा ही। ये तो इमेज है हमारी समाज में, इस संसार में। इवन पिक्चर के कुछ गाने भी ऐसे ही बन गए कि वो कौन सा है कि माइकल दारू पी के दंगा करता है। अरे दारू क्या और लोग नहीं पीते हैं? माइकल ही क्यों पिएगा? लेकिन नहीं, एक इमेज बन गई कि ईसाई तो दारू पीते हैं। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और क्या करना है? और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हमें कौन से गीत गाने हैं? आत्मिक गीत गाने हैं, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स गाने हैं, और कोई आलतू फालतू गाने नहीं गाने हैं, आत्मिक गीत गाने हैं। स्तुति, परमेश्वर की स्तुति, महिमा वाले गीत गाने हैं। परमेश्वर का भजन कीर्तन अपने मन में करते रहना है। लिखा है, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 20वां पद देखिए, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। जैसे ये 10 कोढ़ियों में से 9 वापस नहीं लौटे, एक आकर के उसने परमेश्वर की बड़ाई की, उसकी स्तुति की, उसको धन्यवाद दिया। और तो इसी तरह से हमको भी हर समय, लिखा है इफिसियों 5:20 में, और सदा सब बातों के लिए। सब बात अच्छी हो तो, खराब हो तो, आपको अच्छी नहीं लग रही है तो भी, सब बातों के लिए, हर समय, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। प्रभु, हमको बुखार हो गया, धन्यवाद प्रभु, ऐसा बोलते रहना है। प्रभु, हमारी उंगली में चोट लग गई, धन्यवाद प्रभु। क्योंकि प्रभु की पता नहीं क्या इच्छा है, क्या मर्जी है। इसीलिए तो लिखा है, सब बातों में, हर बात में प्रभु के लिए, सब बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो यीशु मसीह के नाम से। यही परमेश्वर की इच्छा है, यही बुद्धिमानी वाली चाल है, यही बुद्धिमानी वाली चाल है, बेवकूफ़ों वाली चाल नहीं है। बेवकूफ़ों वाली चाल कौन सी होगी कि अगर हम सब बात के लिए हर समय अगर हम प्रभु को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं तो ये निर्बुद्धियों वाली बात हो जाएगी, बेवकूफ़ों वाली बात हो जाएगी। बुद्धिमानी वाली बात ये होगी कि हम हर समय परमेश्वर का, सब बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते रहें। हमें वो बात हर समय हो सकता है कि अच्छी न लगे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमको हर समय, हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद देना है। प्रभु के धन्यवाद के ही विषय में भजन संगीता से देख लेते हैं, जहाँ राजा दाऊद कहता है भजन संगीता 138 में, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं पूरे मन से, पूरे मन से मतलब पूरी ईमानदारी से, पूरी प्रशंसा करूंगा, पूरी ईमानदारी से, पूरे मन से प्रभु का धन्यवाद करूंगा। देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। राजा दाऊद क्या कह रहा है कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। क्यों? प्रभु की करुणा और सच्चाई के कारण। प्रभु की जो करुणा है, उसकी जो दया है, उसके कारण मुझे प्रभु का हर समय धन्यवाद देना है।
कि प्रभु ने हमसे कितना प्रेम किया है। ये प्रभु का महान प्रेम है, ये उसकी दया है, और ये अनकंडीशनल है, ये गिफ्ट है। ये वो नहीं है कि प्रभु हमारे कामों से खुश होकर के उसने हमें कुछ दिया है। नहीं नहीं नहीं, ये तो परमेश्वर का वो प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह तब पापियों के लिए मरा, इसलिए हमको परमेश्वर का हर समय धन्यवाद देना है। चौथे पद में लिखा है, हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और हम वचन सुन करके भी प्रभु का धन्यवाद नहीं देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये 138 जो भजन है, ये परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद की ये भजन है। यही पर एक धन्यवाद का भजन और है, उसको भी पढ़ लेते हैं प्रभु की महिमा के लिए। वो है भजन संगीता 105। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमको प्रोत्साहित कर रहा है कि हम हर समय यहोवा का धन्यवाद करें। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो, और ऐसा करके हर समय प्रभु को धन्यवाद देते रहो, हर समय प्रभु की स्तुति करते रहो। प्रभु का धन्यवाद। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए, जो वो हमसे करता है। हम बार बार गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, बार बार हमसे अपराध हो जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हम संभल जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें कायल करता है कि हमने यहाँ पर ये गलती की है। हम प्रभु से क्षमा मांगते। प्रभु दयालु है, वो हमें क्षमा करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, वो उन्हें भूल जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सबको ये कोढ़ का ये जो पाप का रोग है, ये हम सब, अगर हम प्रभु से दया मांगे, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है। प्रभु हमारे इस पाप के कोढ़ को चंगा कर देता है। और जब हम प्रभु के पास आते हैं, जब हम क्षमा प्राप्त कर लेते हैं, तब हम प्रभु को हर समय धन्यवाद देते रहें। प्रभु के महान दया के लिए, प्रभु की महान करुणा के लिए हर समय उसको धन्यवाद देते रहें, और कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि हम प्रभु को शोकित करें, प्रभु को दुखी करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, आपके इस महान वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने प्रभु जी हम सबसे बातें की। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी होने दे पिता कि जो लोग आपको नहीं जानते हैं वो भी आपके इस महान प्रेम को जान सके प्रभु जी, कि आपने उन सब से, हम सब से प्रभु जी कितना प्रेम किया, कि प्रभु यीशु मसीह को आपने इस धरती पे भेज दिया प्रभु जी, जो आपका इकलौता पुत्र प्रभु जी, उसको प्रभु जी आपने हमारे लिए, हम क्या हैं प्रभु जी, एक परछाई के समान है, धुएं के समान है, लेकिन आपने हम सबसे इतना प्रेम किया प्रभु जी, कि आपने इकलौते पुत्र को प्रभु जी, हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेज दिया।
हमारे पापों की सजा प्रभु जी जो हमें मिलनी चाहिए थी प्रभु जी, हमारे गुनाहों की सजा प्रभु जी जो हमें मिलनी चाहिए थी, वह आपने अपने इकलौते पुत्र पर दे दी प्रभु जी। आप दयालु हैं परमेश्वर, आपकी दया महान है प्रभु जी। उन्होंने प्रभु जी कलवरी क्रूस से प्रभु जी जो कुर्बानी दी प्रभु जी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। एक एक कतरा अपना लहू का उन्होंने हमारे लिए दे दिया प्रभु जी, कि जिससे कि हम शुद्ध होकर के प्रभु जी आपके नजदीक आ सके प्रभु जी, आपको हे अब्बा हे पिता कह सके प्रभु जी। हम आपके इस महान प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके इस योजना के लिए, मानव जाति के उद्धार की इस योजना के लिए हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता। होने दे प्रभु, जो लोग आपके इस प्रेम को नहीं जानते हैं प्रभु जी, नहीं पहचानते हैं, उनके दिलों में प्रभु जी आपका ये प्रेम पाया जाए पिता। मेरे जीवन के द्वारा भी प्रभु जी हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि प्रभु जी आपकी ये कुर्बानी बेकार हो। हे प्रभु जी, जो लोग इस समय सुन रहे हैं प्रभु जी, आप उनके दिलों से बात करें, जो बाद में सुने उनके दिलों से बात करें प्रभु जी, कि वो आपके महान प्रेम को समझें, आपको अपना उद्धार करता करके ग्रहण कर सकें प्रभु जी, और आपके बताए हुए रास्ते पे चल सकें, बुद्धिमानों वाली चाल चल सके प्रभु जी। आपको हर समय धन्यवाद, स्तुति, महिमा, बड़ाई करते रहे प्रभु जी। हमारा मस्तिष्क, हमारा दिलो दिमाग, हमारी जुबान, हमारी आंखें, सब कुछ प्रभु जी आपके कंट्रोल में हो प्रभु जी। शैतान इसको यूज ना करे प्रभु जी। हम सबको प्रभु जी अपने कलवरी क्रूस की आड़ में छुपा के रखें प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आगरा मसीह मंडली पेज के लिए पिता, इस पर आपकी आशीष हो। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अनुपम भैया के लिए, सबनम दीदी के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए प्रभु जी आप इन पर बहुत आशीष हो। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार हैं उनकी बीमारी को दूर करें पिता, उन्हें चंगाई दें प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं बुजुर्ग लोगों के लिए पिता, उनके जिनके घुटनों में प्रभु जी कहीं दर्द है, परेशानी है प्रभु जी, आप उसके दर्द को, परेशानी को दूर करें पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जिन लोगों का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में हैं प्रभु जी, घर पे हैं, दुख तकलीफ में हैं प्रभु जी, उनकी तकलीफ को, उनके दर्द को कम करें, उन्हें चंगाई दें प्रभु जी, जिससे हम सब प्रभु जी मिल करके आपके नाम की स्तुति कर सकें, आपकी महिमा कर सकें, आपको धन्यवाद दे सकें प्रभु जी। हे पिता, हमारी प्रार्थना को सुने प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अब हम हर समय, हर हाल, हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देते रहें, उसकी स्तुति करते रहें, उसकी महिमा बढ़ाई करते रहें, और प्रभु ने चाहा तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी महिमा बढ़ाई करेंगे। तब तक जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।